गाइस तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ ली, स्केप कैरेक्टर्स पढ़ ली, इनपुट फंक्शन पढ़ लिया, मतलब लिस्ट पढ़ लिया, टपल पढ़ लिया, लूप्स पढ़ लिए, वाइल लूप पढ़ लिया। तो अब तक यहाँ तक सब क्लियर है आप लोगों का? हम्म। पक्का? की पेपर बताओ। क्या बता दूं? की कि जो लास्ट में पढ़ा ना वो सॉर्टेड वाले में। इसकी वो लैम्डा फंक्शन हम लैम्डा फंक्शन में ही पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है। हम एक बार डेटा स्ट्रक्चर्स फिनिश कर लें तो उसमें ही पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे लैम्डा को। ओके। तो अभी समझ में आएगा नहीं, मैं ट्राई भी करूंगा आप लोगों को तो। आई थिंक फंक्शन भी मैंने बता दिए आप लोगों को, है ना? आर्क्स को आर्क्स वगैरह ये सब पैरामीटर वगैरह सब बता दिए। ठीक है। सो एक मिनट। और भाई मुझे बताया था मैंने भाई तक में कुछ नहीं किया बस उसमें ना स्क्वायर कॉन्ट्रैक्ट रोड पे लेके कर दी वहां से पैरेंट की सर्जरी कर दिया जब लाइट किया थे उसको भी हां लेकिन देखते भी तब होगा वो बात नहीं है हां पर ये कि कोई और है पेमेंट टैक्स हर एक काउंट बनाऊं और
तो गाइस नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि आपका क्या है, सेट। तो लिस्ट की प्रॉपर्टी कौन बताएगा मुझे, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है लिस्ट की? सेट म्यूटेबल म्यूटेबल इसका वन बाय वन करते हैं। पहले लिस्ट से कंपेयर करते चलते हैं। लिस्ट कैसी होती है आपकी, ऑर्डर्ड। ऑर्डर ऑर्डर ये कैसा होता है? अनऑर्डर लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल। म्यूटेबल ये कैसा होता है? म्यूटेबल कहाँ पढ़ा है म्यूटेबल होता है नहीं ऐसे? म्यूटेबल यही तो क्यों कह रहे हो? ठीक है, ये भी क्या होता है आपका, म्यूटेबल म्यूटेबल। तीसरा प्रॉपर्टी, अनइंडेक्स अनइंडेक्स्ड। ओके। फोर्थ, हेट्रोजीनियस। फिफ्थ, हम्म, पढ़ के आए हो? और नॉट अलाउड क्या हम लिस्ट सेट के अंदर लिस्ट रख सकते हैं? आपने कहा नेस्टेड है। और बताइए, अनऑर्डर्ड हो गया, अनइंडेक्स्ड हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। हैं? रहेंगे डुप्लीकेट इसके अंदर? नहीं डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट मेंबर्स। और कोई है? तो सेट को बनाते कैसे हैं? करनी बेसिस तो भाई दो तरीके हैं सेट को बनाने को। पहला तरीका आपका क्या है, सेट कंस्ट्रक्टर यूज करके। मान लीजिए हम एक वेरिएबल ने सेट वन इक्वल्स टू, और ब्लैंक सेट हमें बनाना है, देन वी कैन यूज सेट कंस्ट्रक्टर। तो अगर हम यहाँ पे टाइप चेक करेंगे इसका, सेट वन का, तो ये क्या कहेगा आपसे, ये एक सेट। हम्म। दूसरा क्या है, कर्ली ब्रैकेट। अगर इस तरह से नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि भाई सेट टू के नाम से एक सेट यहाँ पे बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये, डिक्शनरी। तो सेट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे टपल बनाने के दिए गया था, सिंगल एलिमेंट से टपल कैसे बनाते हैं? कोमा लगा कोमा लगा क्या यहाँ पे कोमा की जरूरत है? यस हम्म। है। क्यों? या तो बंद बंदा कर दो इन्हें, या बंद कर दो। Fine.
तो अगर इसको रन करके देखेंगे तो क्या टाइप बताएगा इसका? डिक्शनरी बताएगा या क्या बताएगा? बताओ। पहली क्लास में ही की थी हमने ये चीज। हम्म। क्या बताएगा? डिक्शनरी? पक्का? डिक्शनरी में वैल्यू कैसे होती है? तो क्या है, की वैल्यू पेयर है? तो सेट ही बनेगा ना गाइस। बट अगर यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू रही तब क्या बनेगा ये? डिक्शनरी। क्लियर है? डिक्शनरी उस केस में ही बनेगा जब वैल्यू की और वैल्यू के पेयर में हो गया, वन कॉलन वन लिखोगे तब ये क्या बनेगा? डिक्शनरी। या तो ब्लैंक डिक्शनरी बनेगा ऐसे। बट अगर आपने एक सिंगल वैल्यू दे दी तो क्या बनेगा? एक सेट। ठीक है। सो गाइस ये सारी प्रॉपर्टी सेट की है। पहला अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल, अनइंडेक्स, हेट्रोजीनियस, कैन बी नेस्टेड, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। ठीक है। याद रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कल तक भी याद रहेंगे तुम्हारे। हम्म। याद रहेंगे। ठीक है। सो गाइस जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, दे आस्क यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। प्रोबेबली क्या होता है कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस पूछते हैं, और सेट में और टपल में क्या डिफरेंस है। सेट में और टपल में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ जी सर, आप बताइए सेट में और टपल में क्या डिफरेंस है? पांच डिफरेंस मुझे बता सकते हो सेट में टपल में? है भी पांच डिफरेंस या नहीं है? तो पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई हम बस ब्रैकेट बदल रहे थे और उसका डेटा टाइप चेंज हो रहा था, बट अब पता चल रहा है कि बहुत सारी चीजों में क्या है, डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? पहला बताइए, म्यूटेबिलिटी के केस में क्या डिफरेंस है? इम्यूटेबल है। टपल इम्यूटेबल है और सेट। ओके। दूसरा अंतर बताइए सर, ऑर्डर्ड वाले केस में क्या डिफरेंस है? हम्म। ऑर्डर्ड वाला की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? सेट और हम्म। हम्म। आगे। हम्म। क्या कह रहे हो? पहली क्लास हुई थी लेट लेट आ रहा अच्छा हाँ जी मैम। बताइए। नेक्स्ट डिफरेंस दोनों टपल में और सेट में मुझे डिफरेंस बताइए। हम्म। बताइए। कब पढ़ोगे? कोई तारीख वारीख निकलवाओगे किस दिन बैठना है? ओके। हाँ जी सर। टपल में और सेट में क्या डिफरेंस होता है? टपल की प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है? क्या क्या प्रॉपर्टी होती है टपल की? है। और अब बताओ टपल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पर तो उसका ऑर्डर होता है, इंडेक्स होता है और डुप्लीकेट ऑर्डर्ड एलिमेंट्स। होता है? क्या? टपल ऑर्डर्ड होता है? टपल। हम्म। हाँ। पक्का? हाँ होता है। ठीक है। आगे। और तो टपल डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ करता है और और सेट अलाउ नहीं करता। सेट डजंट अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स। ओके। और और सेट में हम नेस्टेड यूज कर सकते हैं, नेस्टेड होती है टपल में टपल नेस्टेड नहीं हो सकता? होता है, उसमें कुछ कर सकती है। ओके। सेट के नेस्टेड में और टपल के नेस्टेड में क्या डिफरेंस है? टपल के अंदर लिस्ट रख सकते हैं? हाँ। हम्म। अगर हम यहाँ पे लिख दें टपल वन इक्वल्स टू एंड वी वांट कि यहाँ पर हमने एक
टपल वन के नाम से ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ पे हमने कह दिया, या सीधा सीधा टपल ही बना देते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 1, 2, 3। यहाँ पर एक टपल के पास एलिमेंट है और यहाँ पे नहीं। क्या सेट के अंदर रख सकते हैं? ठीक है। यहाँ पे हमने एक सेट बनाया, और सेट के अंदर हमने 5, 6, बोलो। नहीं, अगर यहाँ पे हम प्रिंट टपल करें, हो गया। बट तो नेस्टेड कहने के साथ साथ अगर हम कहें कि भाई नेस्टेड ऑब्जेक्ट ये रख सकता है, तो हमें एक क्लोज और जोड़ना है। एलिमेंट आपका हैशेबल होना चाहिए। हैशेबल का क्या मतलब है, उसकी एक हैश वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जो थ्रू आउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होती है, सेम होती है। सो काइंड ऑफ, अगर यहाँ पे 1, 2 रखोगे आप, 3, टपल इज वर्किंग। टपल तो चला गया उसके अंदर, बट लिस्ट नहीं जा पा रहा है, क्यों? क्योंकि लिस्ट आपके हैशेबल ऑब्जेक्ट नहीं होती। अगर यहाँ पे हम लिस्ट रखें, सो यू विल सी, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट उसने किसको एक्सेप्ट कर लिया, टपल को एक्सेप्ट कर लिया। अब हैशेबल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, देखो, कोई भी आप वैल्यू लिखो, मान लीजिए इस टपल को ले लेते हैं, और इसकी एक हैश वैल्यू होती है, ठीक है, कि भाई इसकी एक हैश वैल्यू है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम एक ही रहने वाली, लाइक दिस। हैश फंक्शन में यहाँ पे यूज करूँ, यू विल सी एक यहाँ पर, ठीक है, टपल बना, आए कोई वैल्यू। बट वही काम अगर मैं लिस्ट के साथ करूं, तो वो कहेगा कि अनहैशेबल लिस्ट। अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो सेट के अंदर केवल वही रखी जा सकती हैं जो कि आपके क्या होती हैं, हैशेबल वैल्यूज। ओके। सो गाइस, एक बार प्रॉपर्टी हमने देख ली सारी की सारी। ओके। तो अब एक बार मेथड्स देख लेते हैं, सेट के अंदर क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो सेट के अंदर वही मेथड्स होते हैं जो आपने 10th 12th में देखे होंगे, वेन डायग्राम देखे थे। एलिमेंट ऑफ ए, सेट एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो आई थिंक एक चैप्टर होता है वेन डायग्राम से रिलेटेड, कुछ ऐसा ही होता है, आई डोंट नो, रिमेम्बर नहीं है वो सही से, बट हाँ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 by 1 एलिमेंट देखेंगे। सेट वन इक्वल्स टू, कोई सेट हमने बना लिया, 1, 2, 3, 4। ओके। इवन अगर यहाँ पे डुप्लीकेट मेंबर आप रख भी देते हो, तो क्या होगा, लाइक दिस, अगेन हम इसमें 4 रख दें, सॉरी यहाँ पे 4 इस तरह से रखेंगे, और सेट वन को प्रिंट करके देखेंगे, यू विल सी सेट वन के अंदर क्या है, एक ही बार है 4। ओके। सो कौन सा वाला 4 हट गया, लास्ट वाला। अच्छा पक्का, ये लास्ट वाला हटा है? आपको कैसे पता लास्ट वाला हटा है? हम्म। आप कहोगे 1, 2, 3, 4, पहला वाला तो है। सब गई, जब इसकी प्रॉपर्टी है कि दिस इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन, देन हाउ कैन वी से दैट लास्ट वाला हटा है या पहला वाला हटा, क्या पता पहला वाला हट के पीछे पहुंच गया हो लास्ट में। हम्म। सो सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, इवन अनइंडेक्स्ड भी होता है। अनइंडेक्स तो कहीं, जो एक बात बताए, जो चीज अनऑर्डर्ड हो गई तो उसका इंडेक्स करके कोई फायदा है? कि भाई आप -1 अगर लिख दो, तो -1 का क्या मतलब है, कोई भी एलिमेंट आ सकता है -1 पे तो इसलिए सेट वन पे अगर हम इंडेक्सिंग करके देखेंगे तो ये नहीं चलेगा। क्या बोलेगा, सेट ऑब्जेक्ट इन नॉट सब्सक्रिप्टेबल, आप उसमें से कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर फोर लूप लगा दे सेट के ऊपर, 4 आइटम इन, लूप चलेगा इसके ऊपर? हम्म। कौन कौन कह रहा है चल जाएगा लूप? चलेगा या नहीं चलेगा, पहले ये बताइए मुझे। नहीं चलेगा ना? हम्म। हाँ जी सर। पीछे मैम आप बताइए, चलेगा लूप? क्यों? क्या लूप ऑर्डर्ड में चलाने के लिए होता है?
क्या लूप का काम किसी इटरेबल आइटम को ऑर्डर में चलाने का होता है? लूप का काम क्या होता है? सर। किसी भी इटरेबल आइटम को इटरेट करने का, नो मैटर वो ऑर्डर में है या नहीं है। अगर हमारे पास कोई लिस्ट है और उसमें नंबर्स उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, तो क्या इसका मतलब है कि ऑर्डर में होंगे तब प्रिंट होंगे? हम्म। जब मैंने आपको बोल दिया है कि जब एक इटरेबल आइटम है, आप उस पर क्या लगा सकते हो? लूप। तो चलेगा। हम्म। तो आप पे लूप चला सकते हैं। सो लूप का मतलब क्या होता है कि दैट यू हैव इटरेबल आइटम्स, और इटरेबल आइटम के बीच में ही हम लूप चला सकते हैं। ठीक है। वॉइस आ रही है पोजीशन पर। ये चल ही नहीं रहा, वो नहीं वो कैसे नहीं? हेलो सर, सेम है। ये सच बताना, कभी आप लेक्चर खोल के देखते हुए घर जाके, मतलब सीरियस बताना, आप लोग सीरियस नोट पे। मतलब आप लोग ऐसे बैठते हो बिल्कुल गूंगे बहरे की तरह, आपको कुछ आता ही नहीं है। जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें से आपको कुछ नहीं आता। क्या उसका लॉजिक है आगे बढ़ने का? सारे के सारे आपका कोर पाइथन फिनिश होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम इसको नेक्स्ट वीक में, जो नेक्स्ट वीक हो जाएगा, कोर पाइथन हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। कोर पाइथन फिनिश। जो एक डेवलपर काम करता है कोर पाइथन वाला किसी कंपनी के अंदर, यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और आप लोग सब ऐसे बैठे हैं बिल्कुल साइलेंट। डू यू थिंक आगे पढ़ने का लॉजिक होगा आप लोगों के लिए? कोई लॉजिक नहीं है आपका पढ़ने का आगे इससे। क्योंकि आगे का एडवांस है। एडवांस का मतलब ये होता है जिसको कोर आता है, कोर वाला पाइथन भी उसके अंदर यूज होगा। दैट्स इट। इतना लंबा चौड़ा नहीं है साइड पाइथन के, आपको इतना टाइम लगेगा सीखने में, ये लगेगा वो लगेगा ये लगेगा, इतना इतना ही होता है कोर पाइथन बस। फंक्शन आपने पढ़ लिया, डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए, लूप्स आपने पढ़ लिए, वेरिएबल कीवर्ड डेटा टाइप आपने पढ़ लिए। हर एक प्रोग्रामिंग में यही होता है कोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो जैसे कि आप पहली क्लास में आए हो आप लोग। हम्म। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ? डू यू थिंक इट्स वर्दी? बिल्कुल नहीं है। इन तीन लोगों को छोड़ के जो आगे वाली बेंच में बैठे हैं, इन तीन लोगों को छोड़ के मुझे नहीं लगता क्लास में कोई भी बाकी। हाँ जी सर। क्या समस्या है आपके साथ? आप ही से पूछ रहा हूँ। हम्म। हम्म। तो क्यों नहीं बता पाते, कुछ भी आंसर क्यों नहीं कर पाते? बताया। हम्म। बताया तो था। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? कंटिन्यू स्किप करने के लिए होता है, कोई आइटरेशन आपको स्किप करना है। हम्म। ब्रेक होता है आपको लूप से बाहर। ब्रेक मतलब? लूप से अगर आपको बाहर। और पास क्या होता है? पास, अगर आपको ऐसे कोई कंडीशन नहीं है आपके पास देने देने के लिए आर्गुमेंट नहीं है, तो फॉर अ सर्टेन टाइम आप हम्म। उसको रोक सकते हो, मतलब पास कर सकते हो ताकि कोई एरर ना हो। टोटल मिला के कितने इटरेबल आइटम बताए मैंने अब तक आपको? हाँ, इटरेबल आइटम्स कितने बताए मैंने आपको? बहुत सारे। ये आंसर होता है बहुत सारे। टपल लिस्ट स्ट्रिंग और सारे सेट बताओ। बस टेक्निकली साउंड करिए थोड़ा सा। ठीक है। सबके नाम लो। सेट हम्म। टपल स्ट्रिंग लिस्ट। और बस यही नाम लिए मैंने अब तक।
असाइनमेंट कितनी कितनी होगी सब लोगों की? असाइनमेंट दे रखी है ना मैंने आप लोगों को? किसकी कितनी हो गई? नो। नो? नो किसके हो गए? आपने नो कर लिया असाइनमेंट? तो थोड़ा और एक में थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं होते। ये। एक क्वेश्चन। हाँ जी सर, आपने कितनी करते? एक। एक में तो प्रिंट हेलो ही लिख रहा था बस। मुझे लगता है कि हाँ, ये यानी करेंगे। प्रिंट हेलो वाली। हाँ जी सर, बराबर में। एक। दिखाना कहाँ करिए सर? तो तो इस स्पीड से एक दो, इस स्पीड से करोगे तो लगभग 6 साल लगने हैं आपको उनको करने में। हम्म। जॉब कौन कौन कर रहा है आप लोगों में से? जॉब कौन करता है? कोई नौकरी करता है आप लोगों में से? मतलब जब हाल है ये आप लोगों के तीन, एक दो चार। कोई बिजनेस करते हो आप लोग? हम्म। पापा का बिजनेस हो, उसमें हाथ बटाते हो या कुछ कहीं पे जाते हो, बिजी रहते हो थोड़ा सा? वो भी नहीं है? ताज्जुब की बात है यार आप लोगों के साथ। जैसे थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, नहीं तो यही दोस्तों से कहते फिरोगे मेरा रिज्यूमे लगवा दे अपनी कंपनी में। मौसा से कह दे, चाचा से कह दे, ताऊ से कह दे, लगवा देंगे मुझे कहीं। ठीक है। ज्यादा दिन नहीं है ये दूर, आप सोचोगे। जिस हिसाब से आप लोग चल रहे हो, बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो पिछला क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्या फायदा होगा? कुछ दिनों बाद बोलोगे कि भाई बैच छूट गया है, दूसरे बैच में ज्वाइन करा दो। आई डोंट नो यार, आपकी मर्जी। ठीक है। सेट के मेथड्स। मान लीजिए एक सेट ले लें हम, सेट वन। ठीक है। एक सेट टू ले लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट रखते हैं जो डुप्लीकेट भी हो। ओके। सो गाइस, मेथड्स कैसे काम करते हैं? सेट वन डॉट, आप टैप करोगे तो ये सारे के सारे सेट के मेथड्स हैं। पहला है ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, इज दिस जॉइंट्स, सबसेट, सुपरसेट, पॉप, रिमूव, सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन, अपडेट। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। पहला है आपका ऐड मेथड। ऐड मेथड क्या करता है? ऐड करना एलिमेंट। ऐड एन एलिमेंट टू अ सेट। सेट। दिस हैज नो इफेक्ट इफ द एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। क्लियर है? तो अब डॉक्यूमेंटेशन से आपको समझ में आता होगा, आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। 67 हमने किया, और सेट वन की प्रॉपर्टी क्या हो गई? अब ये कहाँ पे ऐड होगा गाइस? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट डज नॉट हैव अ क्या। अब आपको लग रहा होगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। ठीक है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहना चाहिए। कभी कभी जो आपके अपडेट्स आते हैं ना पाइथन के अंदर, तो उनके अंदर होता भी है। जैसे कि पहला हुआ करता था कि डिक्शनरी इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करती थी। बट अभी 3.8 के बाद से, आई थिंक 3.7 के बाद से, इंसर्शन ऑर्डर जो है वो क्या होता है? मेंटेन होता है। ओके। सो अगेन, दोबारा से इसको रीअसाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड, लिखते रहिए guys, ठीक है। बनाइए दो सेट और लिखते रहिए। घर तो नहीं पढ़ते, यहीं पढ़ लो थोड़ा सा। हम्म। सो एक काम करते हैं, लेट मी ओपन द फाइल।
ठीक। सो दो सेट ले लेते हैं। नेक्स्ट करिए, टैब। क्लियर। क्लियर इज जस्ट लाइक, आपने किस में देखा था इसको? लिस्ट के अंदर देखा था। तो सेम मेथड है। क्या करेगा, सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, डिलीट कर देगा। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड क्या है? कॉपी। कॉपी। एक ऑब्जेक्ट आपको दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। आप यहाँ पे लिख सकते हो सेट थ्री इक्वल्स टू हियर। तो किस तरह की कॉपी क्रिएट करता है ये? शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी, डीप कॉपी क्या होता है? कॉपी ऑब्जेक्ट के अंदर समझेंगे इसको, ठीक है। सो एक कॉपी बन जाएगी आपकी सेट थ्री के अंदर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट थ्री, और आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होके आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करिए, सेट वन डॉट टैब डिफरेंस। करिए इसको, कहीं खुद से समझ के करिए। क्या डॉक्यूमेंट लेता है, क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, क्या आपको समझ में आ रहा है? सारे मेथड खुद से लगा के देखिए, एक एक करके, वन बाय वन। क्या आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं ये, क्या आर्ग्यूमेंट इसके अंदर दे रखते हैं? शिफ्ट टैब करिए और देखिए क्या कह रहा है। रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू और मोर सेट्स एज ए न्यू सेट्स, ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन द सेट बट नॉट टू दी अदर्स। डिफरेंस क्या होता है? दो सेट का डिफरेंस, सेट वन माइनस सेट टू। ओके। सेट वन माइनस सेट टू, यही डिफरेंस है। तो अगर सेट वन की वैल्यू में से माइनस सेट टू कर दें तो क्या मिलेगा? इस वाली सेट में से इसको माइनस कर दो, एलिमेंट माइनस करने का इस, ठीक है। तो क्या बचेगा? 343, 44 एंड 5। एक और गया एलिमेंट, कौन सा गया? यहीं पे ले आते हैं इसको। ओके। सो इसका नाम हम गलत लिख रहे हैं, इसका नाम क्या है? माई सेट वन माइनस माई सेट टू। गाइस, जो आपके डेटा, जो फंक्शन होते हैं, ये जो फंक्शन है आपको पता ही है, तो मेथड है। मेथड दो तरह से वैल्यू को रिटर्न करते हैं। पहला, आपको एक न्यू वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, और दूसरा, आपके उसी वैल्यू में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है, रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू मोर सेट्स एज अ न्यू सेट। आपकी ओरिजिनल वैल्यू में वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आपके ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं करेगा, वो कहाँ करेगा चेंज? आपको नया सेट रिटर्न करके देगा, ठीक है। उसी के साथ साथ एक नया इसमें मेथड है आपका डिफरेंस अपडेट। तो अगर यहाँ पे प्रिंट करके देखो सेट वन की वैल्यू को और सेट टू की वैल्यू को, ओके, तो आप देखोगे एग्जैक्ट क्या है, सेम है। बट वहीं पे अगर हम डिफरेंस को कैप्चर करना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ डिफरेंस, तो यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर इसको कैप्चर कर सकते थे। आप यहाँ पे लिख सकते थे प्रिंट डिफरेंस। सो यू विल सी, ये आपका डिफरेंस आ गया दोनों का। मतलब इस वैल्यू में से इन वैल्यू को निकाल दीजिए, तो वन कॉमन है, चला गया। क्या बचा इसके पास? यही बचा ना बस। तो इसलिए आपको क्या मिला है, केवल ये मिला, 44, 5 एंड 343। नाउ यू विल सी, इनका ऑर्डर क्या हो गया है, चेंज हो गया, इसीलिए सेट आपका क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ओके। अब दूसरा मेथड क्या है, डिफरेंस अपडेट। डिफरेंस अपडेट टैप करके देखेंगे, यू विल सी, बस इसमें माइनर सा चेंज है। क्या? ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी किसके अंदर, सेट वन के अंदर। अब की बार आपको नया सेट रिटर्न हुआ था डिफरेंस में, बट अब की बार क्या हुआ, सेट वन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम करें प्रिंट माई सेट वन की वैल्यू बताइए, लाइक दिस। हम्म। डिफरेंस आपका रिटर्न हो ही रहा है। अगर इसको भी हम प्रिंट कर दें तो क्या होगा आपको, बट यार प्रिंट की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको, बट यार ये तो गाइस डायरेक्ट कर ही रहा है ना, डिफरेंस को अपडेट कर ही रहा है किसके अंदर, सेट वन के अंदर, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, डिफरेंस आपको क्या रिटर्न करता है, नया सेट रिटर्न कर देता है, और डिफरेंस अपडेट क्या करता है, उसी सेट में वैल्यू को अपडेट कर देता है।
तो यहाँ पर आपकी सेट वन और सेट टू की वैल्यू दोनों एज इट इज है, बट यहाँ पे क्या हो गई है, चेंज हो गई है माई सेट। नेक्स्ट देखो, माई सेट वन डॉट टैब डिस्कार्ड। देखो डिस्कार्ड क्या कह रहे हैं, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम ए सेट इफ इट इज अ मेंबर। ठीक है, remove an element from a set if it is a member. Unlike set.remove, the discard method does not raise an exception when an element is missing from the set. So discard और remove दोनों एक ही काम कर रहे हैं। So remove an element from a set if it is a member। तो हमें मान लिया जाए सेट वन में से क्या रिमूव करना है, 343। हो गया रिमूव। तो अगर माई सेट वन की वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको। ओके, सो अगर ऐसा एलिमेंट दे दिया जो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मान लीजिए 5 दे दे, तो 5 तो है, 50 दे, तो ये आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, वहीं पर रिमूव भी यही काम करता है। ओके, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन रेज कर देगा आपको। और यहाँ पे हम अगर रिमूव लिखें की एरर 20, कि भाई आपके पास 20 सेट के अंदर नहीं है। डिस्कार्ड के अंदर वेदर वेरिएबल इज अवेलेबल और नॉट, इट विल नॉट थ्रो एन एरर। ठीक है, तो की एरर आपको मिलेगा एक्सेप्शन। नेक्स्ट, तो एक डिफरेंस हो गया, डिस्कार्ड हो गया। इंटरसेक्शन आपको बताइए क्या होता है इंटरसेक्शन। कॉमन दोनों सेट होगा। ठीक है, माई सेट टू, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, वन 1। और उसी तरह से आपका क्या है, इंटरसेक्शन अपडेट। तो दोनों वैल्यू को क्या करेगा, इसको ये अपडेट कर देगा। ठीक है, डॉट नेक्स्ट, इज दिस जॉइंट, क्या कह रही है, रिटर्न ट्रू इफ टू सेट्स हैव अ नल इंटरसेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे माई सेट टू करके देखें तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, इंसिडेंट का मतलब होता है कि दोनों में सेम नहीं है कोई भी वैल्यू। डॉक्यूमेंट्स पढ़ो। रिटर्न ट्रू इफ टू सेट्स हैव अ नल इंटरसेक्शन। क्या इन दोनों के बीच में नल इंटरसेक्शन है, क्या इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कॉमन। कॉमन। तो क्या कह रहा है, रिटर्न ट्रू इफ टू सेट्स हैव अ, अगर इन दोनों में कॉमन नहीं हुआ कुछ भी तो क्या देगा वो, ट्रू। वैसे यही मतलब है ना इस लाइन का। हाँ, तो करके देखें। तो क्या कह रहा था ये, रिटर्न ट्रू इफ टू सेट्स हैव नल इंटरसेक्शन। बट इन दोनों में तो है इंटरसेक्शन, क्या है, वन वन, तो इसलिए क्या है, फॉल्स। फॉल्स। तो अगर हम ऐसा कर दें कि इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो तो क्या मिलेगा हमें, ट्रू। ठीक है। तो इस कुछ भी आपको रटने की है ही नहीं जरूरत, यहाँ पे सिंपल सब जगह डॉक्यूमेंटेशन साफ साफ लिखा है, कैसे यूज होगा, कैसे वेरिएबल पास होंगे और किस तरह से ये आउटपुट आपको देगा। ठीक, नेक्स्ट, सबसेट क्या होता है, क्या सेट वन सबसेट है सेट टू का। हम्म, तो ये सबसेट होता है क्या एग्जैक्टली में, सबसेट होता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए। तो जो जो एलिमेंट बड़ा होता है उसको कह देते हैं हम सुपर सेट, और जो एलिमेंट छोटा होता है उसको क्या बोल देते हैं, सबसेट। सबसेट। तो क्या माई सेट टू सबसेट है सेट वन का, नहीं है ना, तो क्या कहेगा ये, फॉल्स। फॉल्स। तो ट्रू किस केस में होगा ये, अगर यहाँ पर एक और हो क्या, 2 3 तो उल्टा कर रहे हैं हम। ठीक है, सेट वन को पूछ रहे, तो सेट वन तो सुपर सेट है ना,
तो अगर यहाँ पे हम कर दें क्या, इज सुपर सेट, तब ट्रू आएगा, है ना। तो अगर हम कहें माई सेट वन डॉट इज, सॉरी टू को करें इज सबसेट, और किसका, माई सेट वन का। समझ गए, जिसमें एलिमेंट कम है इसमें कम है, तो ये क्या हुआ आपका सबसेट, और ये क्या हुआ सुपर सेट। सो गाइस ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। बहुत हेल्पफुल का मतलब ये होता है कि मैं आपसे कहूँ कि चलो अभी एक एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली में कहाँ पे काम आएंगे ये आप लोगों के। इवन मैंने आपको हर चीज़ का बताया कि लिस्ट कहाँ पे काम आएगा, डबल कहाँ पे काम आएगा, सेट का भी देखेंगे कहाँ पे काम आएगा। ओके। सो पहले फिनिश कर लेते हैं इनको, ठीक है। टैब सबसेट सुपर पॉप, पॉप क्या करता है, लिस्ट में क्या करता था, एलिमेंट रिमूव करता था। कौन सा एलिमेंट रिमूव करता था, हम्म। अगर से बताएंगे इंडेक्स नहीं देंगे तो लास्ट जो डाल के वाला करेगा, और हम बताएंगे अगर इंडेक्स नहीं देंगे तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट -1 होता है, अगर दे देंगे तो अपने हिसाब से इंडेक्स को डिलीट कर दे। बट अगर यहाँ पे क्या करेगा पोप, सेम काम करेगा या अलग करेगा, पता ही नहीं होगा, हमारा ऑर्डर नहीं होता। है ना। जब ऑर्डर्ड नहीं है तो वो कैसे पता कर सकता है, तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ोगे तो यही चीज वहां पे लिखी है, रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्रेरी सेट एलिमेंट। रिमूव करेगा पहले और फिर क्या करेगा, उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। रेस की एरर इफ द सेट इज एम्प्टी, तो सेट तो एम्प्टी नहीं है तो एरर तो नहीं आना, तो पॉप क्या करेगा, 1 हटा दिया है, ठीक है। दोबारा चलाओगे तो क्या करेगा, 2 हटा दिया है। दोबारा चलाओगे 3 हटा दिया है। दोबारा चलाओगे ये हटा दिया है। दोबारा चलाओगे ये हटा दिया है। ये चलाओगे ये हटा दिया है। अब सेट आई थिंक आपका खाली हो गया है, तो आपकी बारी है, पोप एरर फ्रॉम एम्प्टी सेट, ठीक है। और इस वाली लाइन पे एक्सेप्शन रेज हुआ है। ओके, बस क्लियर है। तो वो अब क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी ऑर्बिट्रेरी आर्गुमेंट आपका हटा दे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हटाना है तो किससे हटाना है, यहाँ पे दो मेथड भी देखे थे ऊपर, कौन कौन से, डिस्कार्ड एंड रिमूव। ठीक है। सो रिमूव हमने देख ही लिया। यूनियन गाइस, यूनियन के सब दो सेट जो बता रहे थे। हाँ गाइस, दो सेट्स हो, मोर सेट्स भी हो सकते हैं, तो ऐसी कोई यहाँ पे वो नहीं है। अगर आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो इसमें कितने भी सेट की वैल्यू पास कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास और भी कोई सेट है, आपने कहा माई सेट वन यूनियन सेट टू, तो उसके साथ साथ अगर और कोई भी सेट है आपके पास तो दे सकते हो, चाहे वेरिएबल के थ्रू दे दो चाहे कैसे भी दे दो, आपकी मर्जी। ठीक है, लाइक दिस, सब यूनियन हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट जो फाइनल है, अपडेट। ठीक है, क्या कह रहा है ये, अपडेट इज सेट विद द यूनियन ऑफ इटसेल्फ एंड अदर्स। तो आप इसमें कितने भी सेट का क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। एक सिंगल फाइल आपको, सिंगल आपको ऐड करना था तो कैसे किया था आपने, ऐड से। सो अगर माई सेट वन की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर, तो वैल्यू क्या है, 1 2 3 5 4 44 3। अगर यहाँ पे हम अपडेट करें कुछ भी, डॉट अपडेट, क्या अपडेट डायरेक्ट होगा, तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन ही बताइए, ठीक है। वी कैन नॉट डिसाइड कि क्या होगा, ये तो जिसने मेथड बनाया है उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही बता सकती है कि कैसे आर्ग्यूमेंट लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अपडेट सेट, मतलब इसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, सेट ही देना पड़ेगा विद द यूनियन ऑफ इटसेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दे दें, शी विल सी, ये वैल्यू इसके अंदर जाके क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। क्लियर है।
सो ये सिंपल तो है, इसमें कुछ है पढ़ने में, ऐसा कुछ भी नहीं। अब मैं सच बताऊं, किसी को वैसे ही दे दूं कि भाई पढ़िए, उसको ऐसा लगेगा पता नहीं इतने सारे मेथड्स मुझे याद करने हैं। क्या एक भी कहीं पे भी याद करने की जरूरत पड़ी हमें कुछ देखने की? मैथड आया हमें इतना पता। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप करने बैठोगे ना चीजों को, मैं इस प्रॉब्लम को सेट से रिजोल्व कर सकता हूं, ये आपको तभी याद आएगा जब आपने किया होगा। ठीक है। मैंने आपसे कहा, चलो सेट का ही एक प्रॉब्लम रिजोल्व कर लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक लिस्ट है। ओके। लिस्ट वन के अंदर मैं कहता हूं आपसे, चलो एक्सरसाइज ही करो आप ये। 1, 2, 3, 6, 9। लिस्ट तो हमने पढ़ लिया ना। चलो, आपको ये एक्सरसाइज करनी है फॉर लूप लगा के। इसमें से मुझे एक नई लिस्ट चाहिए, उसके अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं चाहिए, और केवल वो नंबर चाहिए जो 2 से डिवाइड हो सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? दूसरे डिवाइड हो जाए तो वो डुप्लीकेट। नंबर चाहिए, एक नई लिस्ट चाहिए मुझे, और उस लिस्ट के अंदर मुझे केवल वो चीजें चाहिए क्या, जो 2 से डिवाइड हो जाए और मेंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। फोर लूप लगाइए, कंटिन्यू, पास, ब्रेक, इसमें जितने भी लॉजिक है ना सारे लगने वाले हैं आपके। ओके। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप ना पढ़ने से घर में क्या नुकसान होता है। ठीक है। हो गई। हो गया सर।
गुड, बाकी को करने दो। हो गया। बाकी किसका हुआ? हो गया। मैंने कहा इसमें से डुप्लीकेट मेंबर्स भी हटा दें, अगर कोई वैल्यू दोबारा है कोई वैल्यू तो दोबारा नहीं है ना? चलो तो दोबारा रख देते हैं एक वैल्यू। किस किसने कर लिया? कर लिया। आओते हैं, आओ। क्या नाम है आपका? है? नाम क्या है?
मेरे में कर सकते हो। हाँ सब उसको लैपटॉप पर। बिना देखे नहीं सकते। हाँ? हमें एक लिस्ट चाहिए नया जिसमें क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होने चाहिए और केवल वही नंबर होने चाहिए जो दो से डिवाइड हो। आपको पता चला ये ना पढ़ने का नतीजा जो जब हम ये सॉल्व नहीं कर पा रहे इतनी छोटी सी प्रॉब्लम, तो आपको क्या लगता है कि अगर उसने बड़ा था तीन चार और इसमें एलिमेंट इंक्लूड करेगा 100% वो कर पाएंगे? हो गया? गुड। देख लो गाइस जिससे नहीं हुआ। दो बटन तीन से डिवाइड हो, इसमें भी दो बटन। अब guys, अगर मैं कहूँ कि भाई हमें इस सेट से ये काम करना था, है ना, क्या इस कोड को छोटा किया जा सकता है? कितनी लाइनें लिखी? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल मिला के कितनी लाइनें हैं? 8 लाइनों का कोड है। ओके। अब हमें सेट आता है अब। हम्म। तो अगर मैं कहूँ दिस इज द कोड। हम्म।
लोकेंद्र ने लिखा है 8 लाइनों में, और मैंने लिखा है 1 लाइन। ठीक है। अब मैं आप लोगों से क्यों कहता हूँ पढ़ने के लिए, मैं इसलिए कहता हूँ जब आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगा फिर। इसीलिए बोला जाता है कि कोर पाइथन सब किसी को आना चाहिए। एडवांस पे आप तभी मूव कर सकते हो। रियल टाइम में ये कोड बिल्कुल पथेटिक है, हम इसको नहीं लिखेंगे। मैं आपको बस केवल सीखने के लिए समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। बट रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं लिखा जाता है कोड। अननेसेसरी अपेंड चला रहे हैं हम। ओके। अननेसेसरी। हम इसको लिस्ट कंप्रिहेंशन में यूज करके या सेट कंप्रिहेंशन में यूज करके 1 लाइन में मेरा काम हो गया। ओके। तो क्या किया इसने, एक काम कर लेते हैं, लिस्ट कंप्रिहेंशन भी पढ़ लेते हैं अभी, किस तरह से एक कोड को एक ही लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। ओके। सो एक काम करते हैं। या तो पहले एक काम करेंगे, पहले सेट के मेथड्स आप लगा के देखिए सारे। ओके। उसके बाद मैं फिर लिस्ट कंप्रिहेंशन पढ़ाता हूँ आपको, टाइम रहेगा तो डिक्शनरी भी खत्म करेंगे आज ही। पता है मुझे, टेस्ट में अभी दे दिए नंबर मैंने सब। हम्म। आई नो टेस्ट के बारे में। ठीक है। आपके इंटरव्यू में आप लोगों को कितने नंबर आएंगे मेरे पास पता है आपको। जितना आपको नहीं पता आपके बारे में, उससे ज्यादा मुझे पता है आपके बारे में। ठीक है। चलो गाइस फिर डिक्शनरी पढ़ते हैं। ठीक है।